कोरोना की टेस्टिंग के लिए सैंपल लेने वाली कई तस्वीरें अब तक आपने देखी होंगी। तस्वीरों में एक बात कॉमन ये दिखती है कि लोगों की नाक मुंह के भीतर तक स्वैब डालने से उनको काफी तकलीफ होती है, इरिटेशन होती है। लेकिन चीन ने अब जो कोरोना टेस्ट शुरू किया है उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। चीन ने अपने यहाँ आने वाले हर विदेशी के लिए गुदा से स्वैब लेकर कोरोना टेस्ट कराना जरूरी बना दिया है। चीन के हवाई अड्डों पर शुरू किए गए इस टेस्ट की वजह से दुनिया भर के पैसेंजरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस नए टेस्ट की आखिर जरूरत क्या पड़ गई? चीन ने कोविड-19 के लिए इस खास तरह के टेस्ट की शुरुआत जनवरी के आखिरी हफ्ते से की है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन की सिफारिश पर यह टेस्ट शुरू किया गया है। कमीशन का दावा है कि गुदा से लिया गया जो स्वैब है वो नाक या गले से लिए गए सैंपल से बेहतर और एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के अनुसार अब इस खास टेस्टिंग के लिए बीजिंग और शंघाई के एयरपोर्ट पर बड़े सेंटर सेट किए जाएंगे। अभी तक ये जो टेस्ट थे ये छोटे सेंटरों पर ही किए जा रहे थे। बीजिंग के रेस्पिरेटरी डिसीज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ली टोंगजन ने वॉशिंगटन पोस्ट अखबार को जनवरी में दिए गए इंटरव्यू में इस बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि कोरोना का वायरस गले के मुकाबले एनस यानी गुदा में ज्यादा लंबे समय तक बना रहता है। उनका कहना था कि अगर हम वहां से सैंपल लेकर कोरोना टेस्टिंग करेंगे तो ये संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए ज्यादा मुफीद होगा। उस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि गुदा से सैंपल सिर्फ उन लोगों का लिया जाए जिन्हें क्वारंटीन किया गया है। ऐसा इसलिए कि यह गले से सैंपल लेने के मुकाबले ज्यादा असुविधाजनक होता है। इस तरह कोरोना टेस्टिंग के चीन के फैसले पर जापान और अमेरिका ने नाखुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि इस अशोभनीय टेस्ट को फौरन बंद कर देना चाहिए। इसकी वजह से उनके नागरिकों को दिक्कत हो रही है। इसके बाद चीन जो है वो मंगलवार को अमेरिकी डिप्लोमेट्स को इस टेस्ट से छूट देने पर राजी हो गया। अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता ने कहा, अमेरिका का विदेश मंत्रालय इस तरह के टेस्ट के लिए कभी राजी नहीं होगा। हमें पता चला कि हमारे कुछ स्टाफ को इस टेस्ट के लिए मजबूर किया गया। हमने चीनी विदेश मंत्रालय में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इस पूरे मामले पर चीन ने इसे गलती बताया है। उसने कहा है कि डिप्लोमेट्स को इससे बाहर रखा गया है। इसी तरह का विरोध जापान की सरकार ने भी जताया है। जापान सरकार ने कहा कि इस टेस्ट की वजह से जापानी नागरिकों को मनोवैज्ञानिक पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। जापानी कैबिनेट के जो चीफ सेक्रेटरी हैं कत्सुनोबु केतो, उन्होंने कहा, कुछ जापानी नागरिकों ने इस टेस्ट को लेकर चीन में हमारे दूतावास के सामने आपत्ति दर्ज कराई है। ये उनके लिए मनोवैज्ञानिक परेशानी का कारण बन रहा है। इस टेस्ट की इतनी बात कर ली हमने, आखिर ये टेस्ट होता कैसे है? इस टेस्ट में सलाइन वाटर यानी जो नमक का पानी होता है उसमें भिगोई हुई स्वैब को गुदा के भीतर 3-4 सेंटीमीटर तक डाला जाता है। इसके बाद उसे निकालकर एक खास कंटेनर में रख दिया जाता है। इस सैंपल को कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीन का दावा है कि उसने देश में कोरोना संक्रमण को काफी हद तक काबू कर लिया है। इस वक्त पूरे देश में सिर्फ कोरोना के 200 ही एक्टिव केस हैं, ऐसा चीन की तरफ से बताया गया है। ये स्टोरी आप तक लेकर आए थे अमित। मैं हूं प्रेरणा, कैमरे के पीछे है तरुण। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।